माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़े भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं लगता है बिहार चलाने में, और इसीलिए बिहार एकमात्र राज्य है जहां 75% से अधिक की राशि केंद्र के सहयोग से मिलती है। और अगर उनका वित्त मंत्री बिहार का वित्तीय संचालन नहीं कर पा रहे हैं तो यह दुखद बात है। मैंने प्रश्न पूछा था केंद्र सरकार से कि क्या बिहार को मदद नहीं कर रहे हैं, और केंद्र ने 105 योजनाओं की पूरी फहरिस्त लोकसभा के पटल पर रखी है कि हम 105 योजनाओं में बिहार सरकार को मदद कर रहे हैं। 17 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के वित्त मंत्री बिहार को चलाते थे और कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई, तो माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए क्या उनके मंत्री इतने अक्षम हैं कि आज अचानक वित्त की कमी उनको हो गई है। दूसरा जो वह लगातार गलत बयानी कर रहे हैं वह है कि केंद्र सरकार मदद नहीं करती है। केंद्र सरकार का यह बिहार सरकार का डाटा है, खुद बिहार सरकार ने इसको जारी किया है। बिहार सरकार खुद मानती है कि उसके द्वारा अपने से जो पैसा कलेक्शन होता है वह 41,387 करोड़ होता है। इसके अलावा 6,000 करोड़ का बिहार सरकार अलग से प्रबंध कर पाती है। केंद्र से राजस्व में बिहार सरकार को चूंकि जीएसटी के कारण ही उनको 91,181 करोड़ मिलता है। उसके अलावा जिस राज्य का पूरा कलेक्शन 41,000 करोड़ के लगभग में हो, उसको सेंटर केंद्र जो है वो मदद के रूप में, आर्थिक मदद के रूप में इस वर्ष भी 58,000 करोड़ रुपए दे रहा है। 96,000 करोड़ में अगर समझें तो बिहार सरकार की हिस्सेदारी केवल 24% है और सेंटर से 76% राशि मिलती है। ये बिहार गवर्नमेंट का रेवेन्यू का डाटा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी थोड़े भी सक्षम नहीं हो पा रहे हैं लगता है बिहार चलाने में, और इसीलिए बिहार एकमात्र राज्य है जहां 75% से अधिक की राशि केंद्र के सहयोग से मिलती है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों को मुश्किल से 28% राशि उनकी केंद्र से मिलती है। उसी प्रकार वह कहते हैं कि योजनाओं में साथ नहीं होता है। 19 दिसंबर को मैंने प्रश्न पूछा था केंद्र सरकार से कि क्या बिहार को मदद नहीं कर रहे हैं। यह लोकसभा का प्रश्न संख्या 1966 है और केंद्र ने 105 योजनाओं की पूरी फहरिस्त लोकसभा के पटल पर रखी है कि हम 105 योजनाओं में बिहार सरकार को मदद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा एक ही आग्रह होगा कि केंद्र के द्वारा इन 105 संस्थाओं योजनाओं में जो मदद मिली है वह अच्छे से करें। और अगर उनका वित्त मंत्री इतना अक्षम है, क्योंकि वो 4 साल पहले भी विरोधी दल में थे, लेकिन यह पहली बार है कि उनके लगता है वित्त मंत्री बने हैं, इसलिए अगर वह बिहार का वित्तीय संचालन नहीं कर पा रहे हैं तो यह दुखद बात है। मानना करना चाहिए कि कोई अच्छे व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाए और बिहार की जनता को बरगलाने का काम नहीं करें। यहाँ जो भी विकास हो रहा है वह सब केवल और केवल केंद्र की राशि से हो रहा है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अटकाने, लटकाने और भटकाने का काम कर रहे हैं। 40,000 करोड़ की वह गति शक्ति योजना हो, चाहे वह दरभंगा का एम्स हो, चाहे वह पूर्णिया का, बिहटा का, दरभंगा का एयरपोर्ट हो, जितने भी केंद्र के योजनाएं हैं उन सब को रोक करके केवल और केवल बिहार को नुकसान पहुंचाने का काम माननीय मुख्यमंत्री कर रहे हैं। चलिए, आज कौन सा प्रश्न होगा गणतंत्र दिवस पर? यह सब उनका आपस का मामला है। यह महागठबंधन जो है केवल सत्ता के लिए, अपने सपने देखने के लिए है। एक व्यक्ति जो 10 लोकसभा सीटों पर लड़ करके यह सपना देख रहा हो देश के प्रधानमंत्री बनने का,
वह अपने ही सहयोगी दल की यात्रा में क्यों जाएगा? हमारा यह भारतीय जनता पार्टी का प्रॉब्लम नहीं है, यह सब उनके दलों का प्रॉब्लम है।